Good morning, girls. Today we will start our lesson number 11 When Fear Burns Away. आज हम अपना लेसन 11 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है When Fear Burns Away. जब जो हमारा डर है वो खत्म हो जाता है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है। The house was on fire. घर में आग लग गई थी. Huge flames were engulfing everything. Seema and her family वर ट्रैप्ड इनसाइड. आग की बड़ी बड़ी लपटें चारों ओर फैल गई थी और सीमा और उसका जो पूरा परिवार था वो इस आग के अंदर फंसा हुआ था. एक्चुअली एवरीवन वाज इन डीप स्लीप व्हेन एट अराउंड अ फ्यू मिनट्स पास्ट मिडनाइट गॉड नोज हाउ देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट. एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि जो सीमा और उसका परिवार है वो रात को सभी आप लोग सो जाते हैं, तो उसी तरीके से सीमा की जो फैमिली है वो भी रात को सोई हुई थी. और मिडनाइट के करीब जब उन लोगों को गहरी नींद लगी थी, अचानक से उनके घर में पता नहीं किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और उनके घर में आग लग गई. बाय द टाइम सीमा एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स कुड रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड इट वाज ऑलरेडी लेट. जब तक ये उसके फैमिली मेम्बर्स को और खुद सीमा को ये पता चल पाता कि उनके घर में क्या हुआ है, क्या घटना उनके घर में घट गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. Each one was making attempts to escape the heat and rush out of the burning house. अब जब उनकी नींद खुली उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी और चारों ओर आग की लपटें फैल चुकी थी. तब उस समय हर कोई ये चाहता था कि किस तरीके से हम इस आग से बाहर निकलें, भाग जाएं यहाँ से और अपनी जान को बचा लें. द फ्लेम्स वर शोइंग नो मर्सी. जो आग की लपटें होती है वो किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाती है. देयर वॉज नो स्कोप टू थिंक. अब उनके पास में सोचने का भी वक्त नहीं था. डैड वॉज स्क्रीमिंग रन आउटसाइड, रन जस्ट रन टू सेफ्टी. जो उसके फादर हैं वो भी इधर उधर डर से भाग रहे थे कि किस तरीके से हम इस कमरे से बाहर निकले. मॉम वॉज इन पैनिक. जो उसकी मम्मी थी वो भी बहुत दुखी हो रही थी. विथ फायर ऑल अराउंड द टू वॉज शाउटिंग एज शी मेड डिस्परेट अटेम्प्ट्स टू कीप हर सेल्फ अवे फ्रॉम द फ्लेम्स. वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अपने आप को इन आग की लपटों से बचाएं. सीमा वॉज सफोकेटिंग. शी वॉज एनीवेज अ delicate girl bearing the extreme heat and facing the fire flames was almost near to death experience for her. अब जो सीमा है वो बहुत ही, यदि देखा जाए तो एक नाजुक सी लड़की थी, तो उसके लिए उस आग को फेस करना और उस इतनी ज़्यादा गर्मी या जो हीट चारों ओर फैल गई थी आग की लपटों की वजह से, उसके बीच में से निकलना एक डेथ एक्सपीरियंस के समान था. बहुत ही दर्द भरा अनुभव था. द नेबर्स वोक अप अस दे हियर्ड द स्क्रीमिंग वॉइसेस. ऑलमोस्ट ऑल वेयर आउट इन द लैन. समवन फ्रॉम द क्राउड कॉल्ड द फायर ब्रिगेड. अब जो आसपास रहने वाले लोग थे, उनके पड़ोसी थे, जब उन्होंने इन लोगों की डर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो सभी लोग लगभग उठ के अपनी अपनी लेन में बाहर आ गई और कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी कर दिया. द फ्लेम्स लिफ्ट हाई. जो आग की लपटें थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. इफ़ दे कुड नॉट मूव आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स सफोकेशन एंड हीट वुड श्योरली नॉट लेट देम सर्वाइव. अब जो यदि थोड़ी देर भी वो वहाँ पे और कुछ मिनट और भी यदि रुकेंगे तो उनके लिए अपने आप को सफोकेशन से बचाना, इतनी ज़्यादा गर्मी में, और अपने जीवन को बचाना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. द थ्रू ऑफ नॉट बीइंग अलाइव वाज टू टेरिफाइंग. सीमा डिस्परेटली प्रेड टू कम आउट द हाउस सेफली. जो सीमा थी वो उस घर से हम किस तरीके से सुरक्षित निकल जाएं उसके लिए भगवान से प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी. विद द फ्रंट डोर jammed everyone was literally trapped, but life is too precious to be lost to helplessness. जो उनका फ्रंट डोर था
सामने वाला मुख्य दरवाज़ा जो था वहाँ पे भी बहुत से लोग फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जो ज़िंदगी है उससे कीमती कुछ भी नहीं है, तो वहाँ हम अपने आप को ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे अब मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है, मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ न कुछ करता है, और इसी तरीके से सीमा की फैमिली ने भी किया। As there seemed to be no other option to escape, Dad pushed everyone towards the balcony. Mom fainted in shock and Dad sprained his back. His injury looked serious as he could not move on his own. Seema was, however, quite safe. अब जो उनके पास में अपने आप को बचाने का कोई साधन उनको नहीं दिख रहा था, तो जो उसके पापा थे सीमा के, वो उन सभी को जो उनकी बालकनी थी उसकी ओर पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे कि हम किधर चलें, बालकनी की ओर, ताकि हमको वहाँ से कोई रास्ता मिल सके। और इस तरीके से उन्होंने जो सीमा है उसको भी सेफली बाहर निकाला। सडनली डैड शाउटेड आउट, राजा, वेयर इज राजा? ही मेड एन एफर्ट टू गेट अप बट वॉज अनेबल। अचानक उसके जो पापा है वो राजा राजा करके चिल्लाए कि अरे राजा कहाँ है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो राजा है वो जग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जो राजा है वो उसी घर के अंदर सोता रह गया, वो अभी भी नींद में था। सीमा फ्रोजन विथ फियर, राजा हर 5 years old ब्रदर वॉज स्टिल इनसाइड। अब डर के मारे जो सीमा है वो पूरी तरीके से डर के कारण ठंडी हो गई, और उसका जो भाई है राजा जो था वो कौन था? सीमा का 5 साल का छोटा भाई था, और वो घर के अंदर ही रह गया था। द थॉट ऑफ हिम बिगिन इट दैट बर्निंग फर्नेस सेट शेडर डाउन हर स्पाइन। और उसका भाई अंदर ही रह गया है इस जलते हुए घर के अंदर, ये सोच के ही वो डर के मारे काँप रही थी। राजा वॉज asleep in the playroom. He had refused to go to bed in the kids' room as he wanted to sleep in his playroom. Mom is the confusion that broke after the fire had just left him there. जो राजा था वो प्ले रूम के अंदर सोया था, और उसने रात को किड्स रूम में सोने से मना कर दिया था। और कहाँ जाके सोया था वो? प्ले रूम में। जब अचानक आग लग गई तो उस समय उसकी मम्मी कंफ्यूज थी कि जो उनका बेटा है राजा वो कहाँ जाके सोया है, प्ले रूम में या फिर किड्स रूम में। सडनली देयर वॉज अ स्ट्रेंज स्ट्रेंथ इन सीमा। अचानक जो सीमा है उसके अंदर एक ताकत सी आई। सम फायरमैन वर रशिंग टूवर्ड्स द हाउस एज सम ट्राइड टू डोज द फ्लेम्स। कुछ फायरमैन जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, हम उनको फायरमैन कहते हैं। वो घर की ओर उनकी दौड़ के आ रहे थे आग के लपटों को कम करने की या उससे इन लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। सीमा न्यू इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट फॉर राजा। द फायरमैन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च हिम एज दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड हिम। जो सीमा थी उसने सोचा कि अब बहुत लेट हो गया है, और यदि फायरमैन अंदर जाएंगे तो उनको ढूंढने में और ज़्यादा समय लग जाएगा कि राजा कहाँ हैं। शी हैड टू गो बैक टू द हाउस, शी हैड टू बी विद द फायरमैन टू हेल्प देम टू फाइंड राजा। वो किस चीज़ के लिए तैयार हुई कि मुझे भी फायरमैन के साथ में जाना है घर के अंदर फिर से, और अपने भाई राजा को ढूंढने में फायरमैन की मदद करना है। देयर वॉज नो फियर। अब उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था। सडनली सीमा डिड नॉट केयर अबाउट हर पेन, नॉट इवन हर लाइफ। शी फेल्ट टू स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड फॉर एनीथिंग। अब अचानक जो सीमा है उसको अपनी खुद की या अपनी लाइफ की कोई फिक्र नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि उसको किसी भी तरह से अपने भाई को बचाना है। शी फेल्ट टू स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड फॉर एनीथिंग। सीमा रश टू द फायरमैन, आई एम कमिंग विथ यू, शी शाउटेड अलाउड। वो जोर से चिल्लाते हुई फायरमैन की ओर गई कि मैं आपके साथ में आ रही हूँ। नो यू कैन, इट इज़ वेरी रिस्की, द फायरमैन शाउटेड बैक। जो फायरमैन थे वो भी जोर से चिल्ला के उसको बोलने लगे कि नहीं, इसमें बहुत रिस्क है, हम तुमको लेकर के नहीं चलेंगे। आई नो वेयर माई ब्रदर इज़, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड हिम अलोन,
इफ़ आई हेल्प यू वी कैन गेट हिम फास्टर एंड सेव हिम। तब सीमा ने क्या कहा कि आपके लिए मेरे भाई को अंदर जाके ढूंढना मुश्किल होगा, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कहाँ है, इसलिए मैं आपके साथ में चलना चाहती हूँ अंदर, और मैं सेफली बाहर वापस से आपके साथ में आ जाऊँगी। ये देखो, आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें इनके घर से किस तरीके से तेज़ी से आग की लपटें नज़र आ रही है, वो भी दिख रही है, और फायरमैन किस तरीके से आग को बुझा रहे हैं ये भी आपको दिख रहा है। फॉर अ वाइल द फायरमैन वर नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू डू। कुछ समय के लिए जो फायरमैन थे उनको भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। 12 years old, सीमा's face was shining with confidence. The firemen decided to take the call. Within a minute, they equipped the little girl with whatever firefighting accessories they could. अब उस 12 साल की लड़की जिसका जो पूरा चेहरा है वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से चमक रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, और उन्होंने फायर फाइटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी उसको पहना दिए। डू नॉट मूव अराउंड ऑन योर ओन। तुमको अपने मन से इधर उधर नहीं जाना है। मेक श्योर यू रिमेन विथ अस। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। जस्ट गाइड अस दे वे, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सेड द फायर फाइटर ने क्या कहा कि तुमको सिर्फ हमारे साथ चलना है और गाइड करना है कि राजा कहाँ है, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। सून दे वेयर द प्ले रूम। जल्दी ही वो लोग प्ले रूम में पहुँच गए। राजा हैड फेंटेड ड्यू टू सफोकेशन। जो राजा था उसको भी घबराहट होने लगी थी सफोकेशन की वजह से। फॉर्चुनेटली द इंजुरीज देयर वेयर लॉस ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, बट वॉट एवरीवन gained, especially सीमा was an achievement of a lifetime. अब उन्होंने जो कुछ खो दिया, उनकी प्रॉपर्टी थी, धन था, लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो किसको मिला? सीमा को। और वो उसका जो अचीवमेंट था कि वो अपने भाई को बचा के बाहर लेकर के आई थी, ये उसके पूरी लाइफ का एक अचीवमेंट हो गया। एज मॉम एंड राजा गेन कॉन्शियसनेस, द फैमिली स्माइल टुगेदर सेलिब्रेटिंग देयर ग्रेट विक्ट्री एडमाइज द ग्रेट एडवाइजरी। अब जब उसकी मम्मी और राजा वो जब बेहोशी से बाहर आए तो जो पूरा परिवार है वो एक बार फिर से मुस्कुरा रहा था और इस बात से खुश हो रहा था कि आज उन्होंने किस चीज़ को वापस से पा लिया है। तो अब टाइम आ गया है हमारे स्टोरी के मॉरल का। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ब्रेवरी इज़ अ लॉट डिफरेंट टू रेकलेसनेस। जो बहादुरी होती है वो एक अलग ही चीज़ होती है। ब्रेवरी इज नॉट सर्चिंग आउट फियर आर डेंजर, बट बीइंग एबल टू कंट्रोल फियर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, ये हमको कोई बाहर ढूंढने की चीज़ नहीं है। ये हमारे अंदर कब आ जाती है? जब हम अपने डर के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एक बहादुर बन जाते हैं। बहादुर कोई अलग लोग नहीं होते, हम में से कोई एक व्यक्ति बनता है। तो गर्ल्स, हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि हम भी इस तरीके से बहादुरी का काम करें जैसे कि सीमा ने किया है। सो आवर स्टोरी इज कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।